नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो सभी मेरे फॉलोअर्स हैं और या जो लोग मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर या किसी अन्य चैनल पर, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैं जैसा कि कविताओं का अनुवाद करता हूँ अपने छोटे छोटे वीडियोज़ के ज़रिए, तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके 2 पार्ट 3 पार्ट भी कर लेता हूँ। तो आज मेरे पास कक्षा 10 की जो उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ाई जाती है हिंदी की पुस्तक स्पर्श का मतलब होता है टच करना, यानी ये वो स्किन टू स्किन टच नहीं है, ये दिल को टच करने वाली बात है, यानी दिल को छू लेने वाली बात है। तो एक कवि हुआ करते थे मैथिली शरण गुप्त, तो जो 1886 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनका देहांत हो गया। तो गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई कविता जिसका समावेश इस पुस्तक में किया गया है, तो ये बताते हैं कि मनुष्य किस तरह का होना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी तो इस धरती पर जो आता है, जो भी प्राणी अपना जीवन कैसे भी जी के चला जाता है, लेकिन मानव को एक जो स्पेशल पावर दे रखी है अपनी विचार सामने वाले के सामने रखने का, उसको सुनने का, उसको समझने का। तो इस क्षमता का हमें किस तरह उपयोग करना चाहिए। एक इंसानी ज़िंदगी का यूँ है कि अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या हमारा योगदान हो सकता है, उसके लिए गुप्त जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं प्रयास करता हूँ। तो विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु यो वृथा मरे वृथा जिए, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो पशु होता है वो जब चरने जाता है तो अपने अपने हिस्से का चर के आ जाता है, यानी अपना पेट भरता है, उसके बाद आराम से जुगाली करता है। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने बाद अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। ठीक है, मृत्यु लोक है, सभी की मृत्यु होती है, इसलिए मृत्यु भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुई न हो यो सुमृत्यु यो वृथा मरे वृथा। जीवन यूं ही भी खराब नहीं कर लेना है कि आप गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब पीकर अपनी ज़िंदगी पशु जैसी कर लेते हो, तो ये गलत बात है। तो अपने जीवन को इस तरह समाप्त ना करो। जीवन बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष वरदान है। तो इसको आप समाज सेवा में लगाइए, मानवता के हित में लगाइए, जनहित में लगाइए, वही यश होता है। कवि के द्वारा ये कहा गया हुआ है। तो आगे की लाइनें जो हैं मैं इसके सेकंड पार्ट में प्रयास करूँगा समझाने की। तो यहाँ क्या है कि आपको पशु प्रवृत्ति से नहीं जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, परों के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना, अपने देश के लिए जीना है और अपने समाज के लिए जीना है। तो वही असली मनुष्य होता है। देखिए, गुप्त जी ने कितनी बहुत बड़ी बातें करती हैं, तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो हर कवि चाहता है कि उसके द्वारा जो लिखी हुई लाइनें हैं लोग उनका यानी फॉलो करें, अनुसरण करें और कुछ सीखें। तो मैं भी उनकी लाइनों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड पार्ट के लिए मैं प्रयास करूँगा कि इसको कर डाल दूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।